राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम श्री गणेशाय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री हनुमते नमः श्री उमापतये नमः श्री गुरुवे नमः सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 22वां अध्याय चल रहा है। श्लोक संख्या 12। यहाँ विदुर जी को सुना रहे मैत्री जी को कि क्या चर्चा हुई, महाराज पृथु ने क्या कहा। जो सनकादि ऋषि प्रकट हुए कहते हैं, स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए, विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए। दो अर्थ लग सकते हैं, क्षेत्र मैंने स्थान भी हो गया और क्षेत्र मैंने शरीर भी हो गया। विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए। गीता जी के 13वें अध्याय के में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का पाठ है। क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानता है, क्षेत्र माने शरीर। ये भी भाव ले सकते हैं कि अलग अलग शरीरों में क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे, इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, उन्हीं से सुख होता है हमको। मन के अनुकूल नहीं होता तो दुख होता है, और बुद्धि निर्णय देती है कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ। तो बुद्धि को समझ में आता है तो जो मन उसको मान लेता है, और बुद्धि अच्छा निर्णय देती है तो मन खुश हो जाता है, और बुद्धि निर्णय अच्छा नहीं देती तो मन दुखी हो जाता है। तो इंद्रियों ने क्या किया, अच्छा लगा ना लगा, वो बुद्धि निर्णय करती है। और फिर हमारा अहंकार पुष्ट होता है जब हमारा मन प्रसन्न होता है। हमारा सम्मान कोई कर दे तो हमारा अहंकार पुष्ट हो जाता है।
मने संसार पक्का होता है। तो हम इंद्रियों संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे, सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? हमारा निस्तार हो सकता है? इस कलेश से छूट सकते हैं? फिर कहते हैं, आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमन करते हैं। एक सज्जन है हमारे, वो कभी पूछ लेते हैं, जब भी मिलते हैं, महाराज जी क्या हाल चाल है? तो मैं उसको बोलता हूँ, किसी साधु को नहीं पूछना चाहिए हाल चाल, अपना बताना चाहिए। पर उसके मुंह पे रहता है हमेशा हाल चाल क्या, आदत पड़ी है। तो जो साधना में लगे हैं, चाहे वो ग्रस्त हो विरक्त हो, अपने आप में मस्त है, उनका क्या हाल चाल पूछो। उनका ठीक है, तुम्हारा ही ठीक नहीं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है किसको पूछना है किसको नहीं पूछना। तो आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं, कि आप कैसे हैं, कुशल मंगल हैं, ये पूछना उचित नहीं, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमन करते हैं। जो आत्मा में भगवान के भजन में रमन कर रहा है, वो तो ठीक ही है। जो इंद्रियों के सुखों में आनंद ले रहा है, सब विधि सोचन योग, रामायण की चौपाई है। सब प्रकार से विधि सोचने योग्य व्यक्ति है जो इंद्रियों में रमन कर रहा है। देह गे कोई सब कुछ मान रहा है। और आप निरंतर आत्मा में ही रमन करते हैं। आप में ये कुशल है और ये अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। ऐसी वृत्तियां आपकी नहीं है, मेरे आप चित्त वृत्तियां, चित्त के थॉट्स जो होते हैं वैसी आपकी होती ही नहीं। आप संसारानल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। संसारानल में संसार रूपी दावानल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। जो संसारानल, अनल मैंने अग्नि, आप संसारानल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं, इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान अर्थात धीर पुरुषों में जो आत्मवान अर्थात धीर पुरुषों में आत्मा
रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते। उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए करने वाले हैं। हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते। श्री मैत्री जी कहते हैं, राजा पृथु के ये युक्ति युक्त गंभीर परिमित माने थोड़े और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती। सज्जन, साधु, धर्मात्मा एक ही बात है। उनकी बुद्धि ऐसी ही हुआ करती। कैसी हुआ करती है? समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि वो रखते हैं। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। सत्पुरुषों का समागम, मिलना, श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर पर सभी का कल्याण होता है। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। सनकादि, सनक जी कह रहे हैं, सनत कुमार। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वदा नष्ट कर देती है। प्राप्त हो जाने पर क्या प्राप्त हो जाता है? अविचल प्रीति। कैसे होती है? भगवान के गुणानुवाद सुनने से। प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है।
वासना, देह गेह में आसक्ति यही वासना सर्वथा नष्ट कर देती है। ये है महिमा भगवान के गुणानुवाद कथा कीर्तन इत्यादि होने का, ये है महिमा। और कोई ऐसे लोग अक्सर विचार करते हैं कथा सुनने से क्या होना है, कथा सुनने से क्या होना है, काम करेंगे तो कुछ होगा ना, कथा को सुनने से क्या होगा। और ये स्पष्ट है, जो भी सुनते हैं उनको लाभ होता है। जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता, ये वासना रूप मल। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य, आत्मा से भिन्न है देह आदि, देह गेह, ये आत्मा से भिन्न है, प्रति वैराग्य तथा अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। दृढ़ अनुराग उत्पन्न हो, तो जो जैसा अभ्यास करेंगे उसी में धीरे धीरे मन लग जाता है। और जो समझते जाते हैं वही रूप होते जाते हैं। संसार को समझते जाएंगे तो संसार रूप होते जाएंगे, भगवान के गुणानुवाद को समझेंगे तो भगवत रूप होते जाएंगे। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम ना रखने से, जो संसार के स्थिति में पूरे पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, उनका संग मत करिए, ये भाव है। उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों की आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत भगवत गुणामृत पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, एकांत सेवन, घर हो या बाहर हो, है तो मनुष्यों का ही जंगल, इस जंगल में अपने आप को अलग ही मानो कि मैं अकेला, यही है। एकांत सेवन में प्रेम रखने से
किसी भी जीव को कष्ट ना देने से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने से, भगवत जनों की कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है। इस रीति नीति से करने से संसार छूट जाता है। रहते तो हम संसार में ही, पर इसमें संसार की जो देह गेह में आसक्ति या भोग बुद्धि है, उससे वैराग्य हो जाता है और आत्म स्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। जो करता है उसकी प्रीति हो जाती है। यही विश्राम करते हैं, समय हो गया। 22 श्लोक तक पाठ हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।